चले बढ़ते आगे, जहां रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल पीके सहगल ने ईरान पर इजरायल के हमले के बाद बड़े युद्ध की आशंका जताई है। दरअसल मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल ने कहा कि इससे मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय भी प्रभावित होंगे और इसका भारत पर भी व्यापक असर पड़ेगा। इजराइल का ईरान पर हमला और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल। सहगल साहब, आप कैसे देखते हैं इजराइल के इस वार को? इसराइल का वार साफ तौर पर दर्शाता है कि मिडल ईस्ट में जो लड़ाई है बहुत बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। इसराइल ने साफ तौर पे कहा था कि जो 1 अक्टूबर को 180 से 200 मिसाइल फायर किए हैं उसका तो बदला हम लेकर रहेंगे, और उन्होंने कल रात को और आज सुबह बड़े पैमाने पर हमले किए। 100 हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए, 3 चरण में हमले किए। पहले चरण में उन्होंने उसके ड्रोन्स को के डिपोज़ को बर्बाद किया, दूसरे में उन्होंने मिसाइल के डिपोज़ को बर्बाद किया, और तीसरे में उनके वेपन्स डिपो को बर्बाद किया। और उनका कहना कि सारे के सारे हवाई जहाज़ जो थे वो वापस सही तरीके से लौट के आए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम रहा। ये तो फॉग ऑफ वॉर है, क्योंकि ईरान ने इसके बदले में कहा है कि इसराइल के जो हमले हैं वो वास्तव में उन्होंने कुछ बड़े पैमाने पर हमको नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे केवल 2 सोल्जर मारे गए हैं और बाकी जगह भी उस माफी का नुकसान नहीं हुआ। असलियत क्या है वो तो आहिस्ते आहिस्ते पता लगेगी जब इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ऑन आइदर साइड इसका जायज़ा देंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसका बदला तो हम बड़े पैमाने पर लेंगे। अगर आपको याद होगा तो अली खमेनी ने कहा था कि अगर ईरान ने गलती की हमारे ऊपर पलट वार करने की, तो हम पिछली बारी तो हमने 180 या 200 मिसाइल दागी थी, इस बारी अप टू 2000 मिसाइल दाग सकते हैं। मेरे मुताबिक ईरान का ज़बरदस्त हमला होगा, और ये हमला जो है ईरान की तरफ से होगा, सीरिया की तरफ से होगा, इराक की तरफ से रेजिस्टेंस फोर्स, हिजबुल्ला, हमास और हुथी सबका कंबाइंड, और इसराइल को काफ़ी से बड़ा नुकसान हो सकता है। और अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अमेरिका ने सीधे तौर पर चेताया है कि अगर हमला होता है इसराइल पर, वो यहाँ पर इसराइल का साथ देगा, तो ये एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा दिखाई देगा आपको? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, लेकिन अमेरिका जो है वो किसी प्रकार से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। उसका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब जो है कि वो इसराइल को हर प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, उनके मिसाइल दे रहा है, उनके जो आयरन डोम के लिए, उनको डेविड स्लिंग के लिए या एरो सिस्टम के लिए, साथ ही साथ उसने अपना थर्ड सिस्टम भी वहाँ लगाया है। लेकिन हिजबुल्ला के अटैक्स ने साफ तौर पर दर्शाया है कि सारे के सारे सिस्टम जो है इनको लेटेस्ट जो मिसाइल्स हैं और जो लेटेस्ट रॉकेट्स हैं वो इनको नाकाम कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान को अमेरिका साफ तौर पे चेतावनी दे रहा है कि आप जवाबी कार्रवाई मत करो। इसराइल भी कह रहा है कि आप जवाबी कार्रवाई मत करो। इसी माफिक ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यकीनन जवाबी कार्रवाई होगी। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का डायस्पोरा जो है 4000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी इसराइल में है और 4000 ईरान में है। अगर दोनों में बड़ी जंग हो जाती है तो हमको इनको भी इवैक्यूएट करना पड़ेगा। फिर दोनों ही देशों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ही देशों के साथ एक आईमैक जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें रुकावट आ सकती है। दूसरा जो छह के साथ में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी रुकावट आ सकती है। खास करके अगर इसराइल ने नेक्स्ट अटैक जो होगा, अगर उन्होंने ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स के ऊपर हमला किया या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया, तो ये लड़ाई जो है बहुत ही बड़े जंग में परिवर्तन हो जाएगी। हिंदुस्तान के 9 मिलियन डायस्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। हमारे को बड़ी ज़बरदस्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, इनवर्ड रिमिटेंसेस आती हैं, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर भारत की भूमिका क्या हो, कैसे क्योंकि इस मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव में किस तरीके से आप असर की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की भूमिका क्या हो? इस समय तो इसराइल किसी मूड में नहीं है किसी की सुनने के लिए। हमारे अच्छे रिश्ते नाते हैं उनके साथ भी, पैलेस्टीनियन के साथ में भी। हमने साफ तौर पे कहा है कि हर मसले का जो हल है डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से है, लेकिन इसराइल किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसको साफ तौर पे नज़र आता है कि एक तो नेतन्याहू की सर्वाइवल का सवाल है, दूसरा उसको लगता है कि जो उसका मोमेंटम उसने गेन किया हुआ है उसको मेंटेन करना चाहता है, तीसरा बड़े पैमाने पर वेस्ट बैंक में कुछ और पैलेस्टीनियन लैंड को हड़पना चाहता है, और उसको लगता है कि ये एक सुनहरी मौका है। लेकिन वास्तव में ये सुनहरी मौका नहीं है। ये बहुत बड़ा इसराइल को नुकसान हो सकता है। इसराइल की इकॉनमी बैठ रही है और बैठेगी।
जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान तो बड़ी ज़बरदस्त कोशिश करेगा। हमारे नेतन्याहू से भी अच्छी बात रिश्ते रहते हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, पैलेस्टीन के साथ भी। लेकिन उसके बावजूद ना तो ईरानियन प्रेसिडेंट सुनने के लिए तैयार है इस समय, दोनों ईगोइस्ट हैं, दोनों की क्रेडिबिलिटी है, ना ही नेतन्याहू सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में मुझे लगता है ये जंग जो है और बड़ा फैलेगा। और जाहिर सी बात है, रक्षा विश्लेषक कह रहे हैं, चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, आशंकाएं जता रही हैं कि ये युद्ध जो नया मोर्चा खुला है ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ईरान के पलटवार पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।